हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा नेक्स्ट जो बूस्टर सीरीज़ का टॉपिक है उसका नाम है राज निघंटु के अनुसार हमें द्रव्य संग्रह कैसे लर्न करना है। तो बेसिकली एक बात ध्यान में रखिए कि जो पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं जो द्रव्य संग्रह के रिलेटेड होते हैं तो उसमें बेसिकली 3 आचार्यों के अनुसार वो काफ़ी पूछते हैं। ठीक है, तो उनका फर्स्ट जो होता है प्रेफरेंस वो जो होता है राज निघंटु का होता है। उसके बाद में चरक के अनुसार पूछते हैं और सुश्रुत के अनुसार पूछते हैं। तो ये टॉपिक लर्न करते वक्त या फिर समझते वक्त आपको तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। जो चरक का जो द्रव्य संग्रह दिया हुआ है वो कल्पस्थान के अनुसार उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में जो है सुश्रुत का है और यहाँ पे हम राजनिघंटु का पढ़ने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जब भी हम चरक संहिता पढ़ लेते हैं तो चरक का तो हमें याद रहता है, सुश्रुत का भी थोड़ा फर्क देख लेते हैं हम, लेकिन राजनिघंटु जैसा ये जो टॉपिक है वो काफ़ी अनरेटेड है। मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है और वही फाइनल में इसके ऊपर टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हम याद रखेंगे। तो राजनिघंटु है तो हमेशा याद रखो कि अगर राजा की बात आएगी तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पहले राजनिघंटु को राजा कंसिडर करना है। ठीक है, राजनिघंटु का रेफरेंस कहीं पर भी आएगा तो उसको एक राजा कंसिडर करो। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि कंद की राजनिघंटु में कंद का संग्रह कब किया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या दिया है यहाँ पर, हेमंत ऋतु। तो यहाँ पर मैं आपको ना एक बेसिक सिंपल सा रूल बताऊंगा लर्न करने का। आप क्या करो, यहाँ पे ना हेमंत और शिशिर का एक कंबाइंड ऐसा सीक्वेंस याद रखो। पहले क्या आता है, हेमंत आता है, उसके बाद में क्या आता है, शिशिर आता है। और जो मराठी लोग हैं उनको पता है कि कंदमूल, कंदमूल ये हमारे यहाँ पर एक कॉमनली टर्म यूज़ करते हैं। मतलब जो ज़मीन के नीचे आते हैं उसको हम कंदमूल कहते हैं। तो पहले क्या है कंद, 2 नंबर क्या है, मूल आया, राइट। तो ऐसा ही हेमंत शिशिर, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कंदमूल हेमंत शिशिर, मतलब ये सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो आप यहाँ पे भूलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, कंद आएगा हेमंत में, कंदमूल ये ऐसा जो एक वर्ड है, तो कंदमूल वर्ड को कंबाइंडली आपको याद में रखना है। ठीक है, तो कंदमूल, कंद इज हेमंत, शिशिर इज मूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो है पुष्प। ठीक है, तो हम पुष्प को भी कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है पुष्प। पुष्प आते हैं वसंत ऋतु में। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि एक जो राजा है उसको फूल जो होते हैं वो बहुत ही पसंद होते हैं। और आपको पता है कि वसंत ऋतु में क्या होता है कि वसंत ऋतु में जो फल है, फूल है, मतलब फूल ज़्यादातर ज़्यादा दिखाई देते हैं, राइट। मतलब जो वसंत ऋतु है वो सबको, उनका सबको जो मन होता है उनको आह्लाददायक करता है, खुश रखने की कोशिश करता है। तो पुष्प जो होते हैं उसमें नए नए तरह तरह के पुष्प जो है वसंत ऋतु में आने लगते हैं, राइट। तो एक राजा है तो उसको क्या होता है कि जब भी ठंडी का मौसम जाता है उसके बाद में जो वसंत ऋतु आता है उसमें जो पुष्प आते हैं वो उस राजा को पसंद है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है पत्र। तो पत्र है ग्रीष्म। तो कैसे याद में रखोगे कि एक जो राजा था वो राजा क्या था, वसंत ऋतु में उसको पुष्प कलेक्ट करने की आदत थी। वसंत ऋतु के बाद में आता है ग्रीष्म। तो ग्रीष्म में क्या होता है, राजा का जो कुछ पूरा एम्पायर है उसके सामने जो सभी उसके पेड़ पौधे थे वो ग्रीष्म में क्या होते, पूरे सूख जाते हैं, राइट। तो राजा के गार्डन में राजा वसंत ऋतु में सभी जो फ्लावर्स वगैरह होते थे वो कलेक्ट करता था वसंत में। लेकिन जब भी उसका अभी ग्रीष्म ऋतु आ गया, राइट, ग्रीष्म ऋतु आते वक्त उसने क्या कर लिया, उसने सभी जो लीव्स गिरते हैं नीचे तो वहाँ पे वो संग्रह करना चालू कर दिया। तो हो गया पत्र ग्रीष्म में। तो उसके बाद में क्या करता है, शरद ऋतु में वो पंचांग का संग्रह करता है। क्या करता है, पंचांग का संग्रह करता है। मतलब अगर आपने ऊपर के भी लर्न कर दिया ना तो नीचे वाला जो है वो आप देख कर उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। तो आइए अभी हम फिर से फास्ट में रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि द्रव्य संग्रह जो होता है वो 3 आचार्यों के अनुसार वो पूछा जाता है। एक होता है चरक, दूसरा होता है सुश्रुत और तीसरा जो है राजनिघंटु। तो राजनिघंटु के अनुसार हम फास्ट में रिवाइज करेंगे द्रव्य संग्रह कैसे लर्न करना होता है। आपको मैंने राजनिघंटु के बारे में बताया था कि सीक्वेंस लर्न करना है आपको। हेमंत शिशिर यही याद में रखो, हेमंत शिशिर कंदमूल, हेमंत शिशिर कंदमूल। तो हेमंत आएगा कंद, शिशिर आएगा मूल। ठीक है, नेक्स्ट पुष्प आता है वसंत, वसंत ऋतु ध्यान में रखो राजा है। एक स्टोरी पूरा इसको ना इनिशियल्स के बजाय ना स्टोरी में ज़्यादा इमेजिन करोगे तो फाइनल में याद आता है। तो राजा की स्टोरी आप याद करिए। तो वसंत ऋतु में राजा को क्या ज़्यादा पसंद था, फूल पसंद थे, वेरी गुड। राजा का किंगडम था, उसके सामने उसका जो बंगलो था उसके सामने उसने क्या किया था, एक बगीचा
क्रिएट किया था, राइट। एक फ्लावर का गार्डन था, तो वसंत ऋतु में वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आते थे। फ्लावर्स मतलब क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। वसंत के बाद में आता है ग्रीष्म, बहुत सारी धूप होती है, धूप के कारण क्या होता है, सभी जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो गिर जाते हैं। तो राजा क्या करता है, वसंत में तो फूल कलेक्ट करता है, ग्रीष्म में क्या करता है, वो पत्ते कलेक्ट करता है। वेरी नाइस। तो आपके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके, तो यहाँ पर देखिए आपके ये 2 पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे, पुष्प, वसंत, पत्र, ग्रीष्म। तो आपको मैंने ये क्या बताया, इसको आपको एलिमिनेट मेथड से करना है। पंचांग जो है शरद, ये आपको एलिमिनेट मेथड से करना है, ठीक है। तो ऊपर का क्या आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर। हाँ, तो देखिए 1 मिनट। हाँ, तो ये जो पॉइंट है वो है कंद, हेमंत, हेमंत शिशिर, कंदमूल, हेमंत शिशिर, कंदमूल। 3 से 4 बार इसको ऐसे ही दोहराना है, आपका लर्न हो जाएगा। कंदमूल, हेमंत शिशिर, कंदमूल, हेमंत शिशिर, ठीक है। इस प्रकार से हमने राजनिघंटु के याद कर लिए। तो इसके बाद में हम चरक और सुश्रुत का भी देखेंगे। चलो, थैंक यू।